क्या आपके बालों में भी हर टाइम फ्रिज रहता है? बाल कभी भी मैनेजेबल होते ही नहीं हैं। बाल इतने झड़ रहे हैं कि बाथरूम में, कंघी में, फर्श पर, सिरहाने पर हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। और या फिर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो गई है, बाल बिल्कुल बढ़ नहीं रहे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके बालों की हर तरह की परेशानी जाती रहेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। बीइंग ए थायराइड पेशेंट, मेरे बाल भी इतने ज्यादा झड़ रहे थे कि जड़ों से ही बाल बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे हाथों में आ रहे थे। ऐसा लगता था कि गंजे होने की नौबत आ जाएगी। और जिन लोगों को भी हार्मोनल डिसबैलेंस यानी पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि कितनी ज़्यादा बालों का टेक्सचर भी बहुत ख़राब हो जाता है। और इस टाइम पे आप मेरे बाल देखिए, लंबे घने खूबसूरत बाल हो चुके हैं। मैंने होम रेमेडीज़ के ज़रिए ही अपने बालों को बहुत ज़्यादा टेक्सचर भी सुधारा है और साथ ही बालों के अंदर अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए आइए बात करते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की 2 से 3 पत्तियों को इस तरह से कट करके 2 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए, ताकि इसका जो येलोइश या ब्राउन पार्ट होता है, जो हमारी बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, उसे हमें डिस्कार्ड करना है। आप देख ही रहे हैं पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। मैंने इसे 3 से 4 घंटे तक इस तरह से डिप करके रख दिया था। आप दोनों तरफ से इन पत्तियों को इस तरह से कट कर लेंगे और चाकू की मदद से या फिर स्पून की मदद से इसमें से सारा जेल आप अलग कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरी कुछ वीडियोस के रिगार्डिंग कि एलोवेरा जेल को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अगर एलोवेरा जेल बार बार खराब हो जाता है, हमारे घर में प्लांट नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं आज आपको इस वीडियो में एलोवेरा जेल को स्टोर करने का भी तरीका बता रही हूं। इससे आप 2 से 3 महीने तक अपने घर पर इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जब अपने हाथों से फ्री में एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। एक बोल ले लिया है मैंने और उसके अंदर इस जेल को डाल रही हूँ। एलोवेरा जेल को बालों में लगाने के बहुत सारे बेहतरीन फायदे हैं। इससे ना केवल हमारे बालों की हर तरह की हेयर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। सर्दी के मौसम में कई बार हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या ड्राई स्कैल्प की, दोनों ही परेशानियां हमारी एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से ठीक हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको अपनी फायदे की चीजें पता लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अब इस टाइम पे जो एलोवेरा जेल हमें मिला है, इसे विस्कर की हेल्प से, हैंड ब्लेंडर की हेल्प से, या फिर अगर आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप मिक्सी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे अगर रिजर्व करना चाहते हैं आप 3 से 4 महीने के लिए, तो इसके अंदर या तो विटामिन ई या फिर विटामिन सी की टैबलेट्स डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए आधी कटोरी एलोवेरा जेल के अंदर 1 कैप्सूल को ही ऐड कर रही हूँ। आप इसी रेशो से इसके अंदर और विटामिन ई या सी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ रहता है, इसी कारण आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो आप इसे एज इट इज़ अपनी स्कैल्प के अंदर मसाज कीजिए, जड़ों में पार्टीशन करते जाइए, या फिर कॉटन की मदद से या ड्रॉपर की मदद से, जैसे लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि 2-3 दिन ही होते हैं सिर धोए हुए और उनके स्कैल्प बिल्कुल ऑयली हो जाता है, उनके ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाता है उनकी स्कैल्प के अंदर से। तो एलोवेरा जेल के अंदर इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि वसा को तोड़ते हैं और बालों से अतिरिक्त ऑयल, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑयल जिसे हम सीबम कहते हैं, उसे भी हटाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड्स
और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये बालों को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। अगर आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है और आप इस बात से परेशान हैं कि लोगों के बाल तो बड़े सुंदर लगते हैं, मेरे बालों को क्या हो गया है, तो आप तिल के तेल को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, अगर एलोवेरा जेल विटामिन ई के अंदर आप तिल का 1 चम्मच भी ऐड कर लेंगे, तिल के तेल का, तो ये आपके बालों के लिए ऐसा गजब का काम करेगा कि बालों के टेक्सचर को सुधारेगा इतना कि बालों की काया पलट हो जाएगी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप हर सीजन में तिल के तेल को इस तरह से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालों की, सफेद बालों की परेशानी जिन लोगों को टाइम से पहले हो गई है, तो उन्हें भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। हमारे स्कैल्प को तो हेल्दी रखेगा ही, इसे एक्स्ट्रा नरिशमेंट भी देता रहेगा। साथ ही अगर आपके बालों में ड्राइनेस रहती है तो वो ड्राइनेस भी जाती रहेगी। मैं अपनी टीनेजर बिटिया के सिर में इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से उसके बालों में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। पहले मैंने जड़ों के ऊपर अप्लाई किया है और आप देख रहे हैं बालों की एंड्स के ऊपर भी इसे लगा रही हूँ, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आप नहाने से सिर्फ 1 घंटा पहले इसे लगाइए, इस तरह से बन बनाकर रहने दीजिए। लेकिन यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि एलोवेरा जेल को कभी भी इस तरह से अप्लाई करके खुले सिर नहीं छोड़ना, या तो आप इसके ऊपर शावर कैप लगाइए। और एक बात और, अगर हल्की मसाज करेंगे ना लगाने के बाद, जैसे हम ऑयलिंग के टाइम पे करते हैं, तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बच्चे बहुत देर तक लगाने में या ऑयल लगा के रखने में या मसाज कराने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, फिर भी मैंने उसे ज़बरदस्ती ही लगवाया कि नहीं, बालों में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एटलीस्ट वो जाती रहें, ठीक हो जाएं। फिर उसने खुद से ही मसाज की, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप भी इसी तरह से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बालों की स्कैल्प के ऊपर हल्के हाथों से मसाज कीजिए, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, बालों को कवर करके रखिए, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है या फ्लैक्स सीड जेल होता है, इसे अप्लाई करने के बाद हमें बालों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। शावर कैप या किसी भी टॉवल से इसे रैप कर लीजिए, ताकि जो धूल मिट्टी है वो हमारी स्कैल्प के ऊपर ना जम जाए और हमें फायदे के बजाय नुकसान ना हो। 10 से 15 मिनट आप इसे टॉवल बांध कर रख लीजिए। जब एलोवेरा जेल बालों में समा जाए, अच्छी तरह से हमें इसका बेनिफिट मिल जाए, उसके बाद आप चाहें तो खोल सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा एटलीस्ट आप अपने बालों में इसे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कीजिए। यकीन मानिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। और अगर आप माइल्ड शैम्पू के बारे में मुझसे पूछें तो पिछले दिनों मैंने आपके साथ हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने उसे बनाया है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं बनाया तो मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सच मानिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप कहेंगे कि हमें तो अब इसी शैम्पू को ही यूज करना है। इन दोनों में से किसी भी रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए। यकीन मानिए, आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे, बशर्ते कि आप एक बात का और ध्यान रखिए, अपनी डाइट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो कि हमें छोटी छोटी बातों में हो सकती है। आप छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, इस रेमेडी को अपनाइए और बेझिझक होकर अपनाइए। आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक बात और, आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। सिर्फ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर, कि हमें अंदर से भी स्ट्रॉन्ग भी फील हो और बालों की जड़ों को अंदर से मजबूती हो। इसके लिए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। बालों को झड़ने में भी बहुत कमी लाते हैं। इसके साथ ही बालों की चमक जो कि कहीं खो चुकी है, उसे भी वापस लाने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप किसी ऐसे पर्सन हैं कि जिन्हें कोई ऐसी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो उनकी तो ये प्रॉब्लम छूमंतर हो ही जाएगी। अगर आप भगवान जी की दया से बिल्कुल हेल्दी पर्सन हैं, तब तो आपको इतनी जल्दी फर्क पड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इन दोनों में से कोई भी रेमेडी अपनाइए, साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए। पंपकिन सीड्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो पहले बना रखा है, लेकिन आज आपको एक रिमाइंडर के तौर पे बता दूं कि इसके अंदर ओमेगा 3S और बहुत सारे फैटी एसिड्स,
जिंक, विटामिन ई, विटामिन के और फाइटोस्टेरोल होते हैं, जो कि बालों को हेयर मॉइस्चराइजर के रूप में काम करते हैं। बालों के क्यूटिकल्स के अंदर इस तरह का पोषण देते हैं कि बालों की मोटाई भी बढ़ाते हैं और बालों की संख्या में भी बढ़ावा देते हैं। जिन लोगों को गंजेपन की प्रॉब्लम है किसी भी वजह से, उनको भी निजात मिलेगी अगर वो अपनी डाइट के अंदर पंपकिन सीड्स को ऐड कर दें। ये छोटे छोटे बीज बहुत बड़ा बड़ा कमाल करने की ताकत रखते हैं। दूसरे जो ये सीड्स हैं, ये भी हमारे बालों के लिए रामबाण का काम करते हैं। सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। बालों में किसी भी तरह का कोई डैमेज हो, बाल रूखे सूखे बेजान हो, अपनी डाइट के अंदर आप इन बीजों को शामिल कीजिए। ये हमारे बालों को यूवी रेस से भी बचाए रखते हैं। जैसे कि तेज धूप के अंदर आगे गर्मी आने वाली है, तो उसके कारण अगर बालों में डैमेज हो गया है, सन रेज के कारण बालों में कंडीशनर से कोई साइड इफेक्ट हो गया है, कलर से हो गया है, तो सूरजमुखी का तेल लगाने से हमें बेहतरीन फायदे मिलते हैं। साथ ही सनफ्लावर सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कैसे करना है, किस क्वांटिटी में करना है, इसके लिए डिटेल वीडियो चेक कीजिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को 1 से 1.5 चम्मच के करीब सीड्स ले सकते हैं मिक्स करके। आधा चम्मच आप सनफ्लावर के ले लीजिए और आधा चम्मच जो है आप पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में लीजिए। आपका वजन भी घटेगा, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट के अंदर इसे शामिल करेंगे आपकी भूख भी शांत रहेगी और साथ ही इस तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसके अंदर कि कब्ज भी जाती रहेगी। जब हमारी बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी तो यकीनन ये सीड्स भी काम करेंगे और रेमेडीज भी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा।